गलौज करते हुए अखिलेश सिंह पूरा गुस्सा में जो है एक व्यक्ति के अपने ही गांव के एक व्यक्ति के घर के ऊपर चढ़ जाते हैं। है आप उसके घर पर चढ़ गए थे। कहा गया कि ऑटोमेटिक हथियार लेकर अखिलेश सिंह जो है कि आप ही के डर से उस घर वाला जो है सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। गाँव में लोग डरते हैं तो सीसीटीवी कैमरा की जब बात हो रहा है। आप मेरे गांव में टहल के देख लीजिए। आप गांव आए हैं, गांव में टहल के देख लीजिए। पप्पू पांडे, आनंद सिंह, अखिलेश सिंह जैसे गुंडे जो है मतलब सुशासन के पोषित गुंडे हैं। तो आए चूँकि वायरल हो गया तो बहुत दूर तक चला गया। अगर सिर्फ हमारे विधानसभा क्षेत्र या इर्द गिर्द जो हमारा नवादा नालंदा है तब हमको सफाई देने का भी आवश्यकता नहीं पड़ता। आपकी पत्नी जो है विधायिका है और आप मतलब घर पर जाके ऐसे किए, क्या नहीं लगता कि सुशासन में डेंट लगा? आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट होता है। उस वीडियो में अखिलेश सरदार कह सकते हैं अखिलेश सिंह का जो है वीडियो वायरल होता है। उसमें बताया गया है, उसमें वीडियो में वायरल जो है उसमें गाली गलौज करते हुए अखिलेश सिंह पूरा गुस्सा में जो है एक व्यक्ति के अपने ही गांव के एक व्यक्ति के घर के ऊपर चढ़ जाते हैं। और आपको जो है कुख्यात अपराधी, सीटर क्या क्या कहा जा रहा है, क्या सच्चाई था, काहे आप उसके घर पर चढ़ गए थे? आप बताइए ना, गाड़ी से हम उतरेंगे किसी के घर पर चढ़े? मैंने गाड़ी के इर्द गिर्द से भी कहीं गए हैं। आरजेडी वालों का कहना है। अरे आरजेडी वाले तो बहुत कुछ कहेंगे। अभी तो आरजेडी वाले जब से सत्ता से दूर हुए हैं और कभी नीतीश कुमार को गाली देते थे और कभी नीतीश कुमार को पुचकारते हैं कि आ जाइए। चूँकि देखिए उनकी सत्ता की भूख कितनी है, सत्ता के लिए छटपटाहट कितनी है। जब से लालू जी सत्ता से बेदखल हुए हैं और एक परिपाटी है कि फिर से बिहार को जो 15 साल लूटे, तो 15 साल लूटने के बाद भी अभी उनका पेट नहीं भरा है। अब फिर अब लग रहा है कि अब बाल बच्चे मिल के लूटें। तो अपने बेटे को, अपने लाल को सत्ता पर बैठाने के लिए कितनी बेचैनी, कितनी छटपटाहट में है और कितने प्रकार के। हम लोग तो एक छोटा सा मान लीजिए प्यादा है। आप बिहार स्तर से देखिए कि किस प्रकार से बिहार में अराजक की स्थिति बनाकर और सरकार को बदनाम करके फिर से सत्ता काबिज करना चाहते हैं। क्या ये प्रयास को असफल कर देंगे? बिल्कुल असफल होगा, बिल्कुल प्रयास असफल होगा। चूँकि जो अब जनता अब फिर गड्ढे की जीवन में नहीं आना चाहता है, फिर डिबरी जीवन में नहीं आना चाहता है, फिर लालटेन जीवन में नहीं जाना चाहता है। अच्छा, क्या कारण था कि आप घर पर चले गए थे? दरअसल था कि उस घर का एक बच्चा आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त रहता है। उसका बहुत सारा शिकायत है, बहुत सारा मामला पुलिस में दर्ज भी है, पुलिस से वांटेड भी है। मेरे नाम पर बरबीघा में एक छोटा सा ठाकुर समाज का जो एक सैलून किए नाई समाज का जति पिछड़ा समाज का है, उसको रंगदारी मांग रहा था कि मेरे नाम पर होटल बुक करा दो। और वहाँ एक मेरे परिचित, वो भी हलवाई समाज से थे, वो कहे कि अखिलेश सिंह नहीं है, अखिलेश सिंह के नाम पर कोई बरगला रहा है। अखिलेश सिंह का इस प्रकार का काम नहीं है कि गरीब गुरबा कमजोर को सताना। किसी जब बड़ाक से ही किसी बात का उम्मीद नहीं रखते हैं तो गरीब गुरबा कमजोर हम लोगों का सताने का प्रवृत्ति नहीं। वो आदमी समझा, चूँकि हलवाई का काम करता है। हमारे गाँव में आए दिन जो कुछ भोज भात होता है उसमें भी आते जाते रहता है। तो उसको धमकाया, उसको डराया, मेरे नाम पर शब्द भी कुछ बोला। तो इसी उद्देश्य से उसके गार्जियन को सूचना आपको मिली? सूचना मिली तो उस उद्देश्य से उसके गार्जियन को समझाने के उद्देश्य से गए थे कि अपने बच्चों को समझा। और देखिए आरजेडी जो है सिर्फ हम, चूँकि मेरी पत्नी एमएलए है और हम किसी को समझाने गए हैं तो उतना बड़ा मुद्दा बनाया। भाजपा का भाषा की उपलब्धि किन बारे? नहीं, उपलब्धि अब एक तरफ वो कहते हैं कि गरीबों के, अति पिछड़ों के, दलितों के हम मसीहा हैं, हम उसकी आवाज़ हैं। और उस पर अगर मेरे ग्रामीण का कोई अगर लड़का अगर किसी दबे कुचले अति पिछड़ा को अगर सता रहा था, उसके में संज्ञान में, उसके प्रतिवाद में उसके परिवार को समझाने गए तो आरजेडी के लोग उसको एक मौका देखते हैं और अपने आप को गरीबों और दलितों और अति पिछड़ों का मसीहा घोषित करते हैं। एक तरफ यही तो आरजेडी की मानसिकता समझिए। मतलब आप उसका आवाज़ बनने गए थे, अब आपको बता दिया नहीं, उस पर मान लिया किसी तरह का उसका आवाज़ नहीं, हम लोगों का। तो मान लिया ठीक है, कमजोर बेचारा था, 100-200 रुपया कमाता है, वो कहाँ से अखिलेश सिंह रहे चाहे कोई रहे, कहाँ से वो 2000-4000 का रूम बुक कर देगा और उसके लिए भोजन पानी का व्यवस्था करेगा? वो तो मोटा मोटी हम लोग तो किसी प्रकार का भी समाज में अगर किसी प्रकार का कोई गंदगी फैलाने का काम करता है तो सबसे पहले हम उसको चाहते हैं कि अपने सामाजिक रूप से पहल कर उसको समझाएं। और नहीं समझेगा तब फिर लगता है कि हम लोग कानून का, तब जरूरत पड़ने पर कानून का सहारा लें। अच्छा, उसमें कहा गया कि ऑटोमेटिक हथियार लेकर अखिलेश सिंह जो है
ऐसा आप देखेंगे मेरे पास कुछ है, एक छड़ी तक भी है, मेरे पास एक छड़ी तक भी है। वीडियो में क्या देखे हैं? नहीं, उसमें तो आप नहीं दिख रहे हैं। तो फिर अब कहने का तो अंगरक्षक के पास दिख रहा है। अब अंगरक्षक तो विधायक जी का गाड़ी था, विधायक जी का अंगरक्षक था, विधायक के गाड़ी में हम थे, हम लोग साथ में निमंत्रण से लौट रहे थे। विधायक जी उस गाड़ी में थी? विधायक की गाड़ी आगे निकली है, आप वीडियो देखेंगे तो विधायक की गाड़ी आगे निकली है। हम रुक के लगा कि उसके परिवार को इस सारी मामला का संज्ञान में दे दें किस तरह का तुम्हारा बेटा हरकत किया है, लेकिन वहाँ कोई मिला नहीं। तो तकलीफ में थे तो कुछ गए कि नहीं रंगदारी करना है तो अपने नाम पर करो, किसी नाम को बदनाम क्यों करता है, ये सब बात बोलते हुए हम वहाँ से। अच्छा, उसमें एक और बात कहा गया है कि आप ही के डर से उस घर वाला जो है सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। तो उससे पहले का कोई मामला बताइए हमको उस घर उस परिवार से। अगर मेरे हम नहीं कह रही, लिखा गया है सोशल मीडिया अब तो सोशल मीडिया पर आरजेडी वाले तो कहे कि जब उसको मुद्दा विहीन है तो कुछ मुद्दा उसको चाहिए ना। मतलब गाँव जब में क्या अखिलेश सिंह के गाँव में लोग डरते हैं, तो सीसीटीवी कैमरा की जब बात हो रहा है। आप मेरे गांव में टहल के देख लीजिए। है? आप गांव आए हैं, गांव में टहल के देख लीजिए। हमारे गांव के इर्द गिर्द जहाँ जितना कमज़ोर वर्ग है, हर वर्ग के लोगों से जाके आप मिल लीजिए। हमारे गांव के इर्द गिर्द गांव जितना है, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, दलित का, महादलित का, वहाँ जाके मिल लीजिए। बस बशर्ते कि राजनीतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरजेडी वालों ने इतनी गंदी राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया कि नेता कहना लगता है कि गाली समान लगता है। ऐसा हरकत इतना नेता का चरित्र का मान मर्दन कर दिया आरजेडी वालों ने, समझ गए ना। अच्छा, एक सवाल और रहेगा सर कि जिस उस पोस्ट में लिखा गया है कि पप्पू पांडे, अनंत सिंह, अखिलेश सिंह जैसे गुंडे जो है मतलब सुशासन के पोषित गुंडे हैं, ऐसा कहा गया, और सब एक ही जाति के वर्ग नहीं टारगेट किया गया। उस टारगेट करने का उनका मोटा मोटी मकसद बस एक ही है। आप उसकी भाषा से समझिए कि वो जो 10% बनाम 90% की राजनीति जो करना चाहते हैं कि 10% को भगाओ, काटो, मारो, और 10% को काटे मारेंगे तो 90% संगठित हो जाएगा। उस राजनीति के तहत उनका स्लोगन है, स्टेटमेंट है, और कोई बात नहीं है। एक तरफ एनडीए का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास, और ठीक उसके उल्टा में है कि जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड करो, फेलिंग करो, और समाज को जातियों में बांटो और बांट के राजनीति करो। बस यही उनका मंशा रहा है। जो उनके बाप पूर्वजों ने किया है उसी पैटर्न पर वे चल रहे हैं कि कुछ समाज को गाली दो और कुछ समाज को ठग के रखो, कुछ समाज को डरा के रखो, और हम उसके रहनुमा हैं, यह सब बोल के मसीहा हैं, बिहार के जनता को बेवकूफ़ बना के बिहार पर शासन करते रहो। अब ये पॉलिसी चलने वाली नहीं है। जो अभी जो है चुनावी साल है, इस बार चुनाव भी होना है, तो क्या लगता है कि इस वीडियो में आपके विपक्ष वाला जो है पूरा हावी थोड़ा सा मिल गया आपको? नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए, हम 2 दिन का आदमी हम है नहीं, हम राजनीतिक क्षेत्र में चूँकि जब हम जनता से दूर थे तब थे, जब हम जनता के बीच हैं, जनता से जब रूबरू हैं, तो जनता भली भांति हमको समझती है। हमको आप तो आए चूँकि वायरल हो गया तो बहुत दूर तक चला गया। अगर सिर्फ हमारे विधानसभा क्षेत्र या इर्द गिर्द जो हमारा नवादा नालंदा है, तब हमको सफाई देने का भी आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन चूँकि आरजेडी सोशल मीडिया पेज से मामला को भाजपा को, तो अखिलेश सिंह बहाना था भाजपा को बदनाम करने का, एनडीए को बदनाम करने के लिए जो इस प्रकार का जो वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मैसेज देने का काम किया। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ गया कि आप लोगों के माध्यम से वास्तविकता को पब्लिक के बीच जाना चाहिए, कि ताकि वो चाहते हैं कि लोग जो है सो पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, दलितों पर, महादलितों पर जुल्म होता रहे, उसके चाहने वाले लोग जुल्म करते रहें, और उसको हम फिर माने चित्त भी वही चाहते हैं, पट भी वही चाहते हैं। एक अंतिम सवाल होगा सर कि आप 4 बार के आपकी पत्नी जो है विधायिका है, और आप मतलब घर पर जाके ऐसे किए, क्या नहीं लगता है कि सुशासन में डेंट लगा? नहीं, देखिए, अगर हम लोगों की अगर कोई मानसिकता अगर उस प्रकार का रहता है तो लगता है हम लोग ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे सरकार की बदनामी हो, जिससे पार्टी की छवि खराब हो, और जिससे विधायक जी की छवि खराब हो और हम लोगों की छवि खराब हो। ऐसा कोई हम लोगों का कोई मानसिकता नहीं रहता, नहीं था। अब इसको जैसे विरोधी को मुद्दा बना, विरोधी तो देखिए अब नीतीश कुमार पाक साहब, अभी तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री के काल में
नीतीश कुमार तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि 20 साल मुख्यमंत्री काल हो गया, आज तक किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या किसी प्रकार के, तो विरोधी के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी मुद्दा को उधर से खोज खाज के जो है सो मुद्दा बनाना चाहता है कि सरकार में अनुशासन नहीं है तो सुशासन नहीं है, यही सब। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बार्सिगंज विधायका पति अखिलेश सिंह जुड़े थे। बाकी इन जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ उस पर लेकर जो है अपना जो है बयान दिए। देखिए बाकी जो है सारा चीज़ जो है आप वीडियो में सुन सकते हैं। आपकी सुशासन के प्रति क्या प्रतिक्रिया है? जो बात अखिलेश सिंह कह रहे हैं, अगर नवादा और नालंदा में तक वीडियो गया होता तो हमको ये जवाब भी आकर सामने नहीं देना पड़ता, लेकिन पूरे बिहार में फैला तो अब हमको आकर सवाल जो है लोगों को अपना जवाब जो है रखना पड़ रहा है। बाकी आप इनके प्रति भी क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया?